सबसे ताकतवर इसी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने 22 जून की सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इन साइट्स पर 30,000 पाउंड वजन के क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जिन 3 ठिकानों पर यह बम गिराए गए हैं उनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। इन 3 में भी सबसे बड़ा हमला फोर्डो पे किया गया। नतांज के बाद फोर्डो में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था। यह प्लांट एक पहाड़ी के नीचे 295 फीट की गहराई में था। यही वजह थी कि इजरायली मिसाइल्स ने नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर तो हमले कर दिए थे, लेकिन फोर्डो के प्लांट पर वो चाहकर भी हमला नहीं कर सकते थे। सारी दुनिया को पता था कि यह काम अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर में ही GBU-57 MOP जैसे ताकतवर क्लस्टर बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एक GBU-57 क्लस्टर बॉम्ब का वजन 13,600 किलो होता है। इतना बड़ा बम B-2 बॉम्बर के अलावा और किसी फाइटर जेट में फिट नहीं हो सकता। इसीलिए इजराइल भी लगातार अमेरिका से बोल रहा था कि वो आगे आकर यह काम करे। उधर अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले तो अमेरिका ने यह बोलकर सबको उलझा दिया कि अभी हम 2 हफ्ते तक इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। फिर उसने नॉर्थ कोरिया के पास अपने एयरफोर्स बेस पर कुछ एक्टिविटी की, जिससे कुछ लोगों को लगा कि अमेरिकी बॉम्बर यहां से उड़ान भरेंगे। फिर लोगों को लगा कि शायद वो भारत के साउथ में हिंद महासागर में स्थित डियागो ग्रासिया एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर आएंगे, लेकिन अमेरिका ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। B-2 बॉम्बर्स ने ये उड़ान सीधे अमेरिका के मिसूरी एयरबेस से भरी। मिसूरी से ईरान तक आने में इन बॉम्बर्स को लगभग आधी दुनिया कवर करनी पड़ी। खबर है कि कई घंटों की उड़ान के चलते हवा में ही इसमें फ्यूल भरा गया। इजराइल ने वैसे ही कई दिनों के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया था। वो दावा कर रहा था कि ईरान के एयर स्पेस पर अब हमारा कब्जा है। बस फिर क्या था, 22 जून की सुबह ये बॉम्बर्स सिर्फ कुछ ही मिनटों में नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर चले जाते हैं। आपको बता दें कि जो GBU-57 क्लस्टर बॉम्ब्स इन साइट्स पर गिराए गए हैं उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है। ये अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब है, यानी ये धरती का सीना चीरकर उसके नीचे कई 100 फीट तक टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका ने इसे खासतौर पर बनाया ही इसलिए था कि ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया जा सके। इस एक क्लस्टर बॉम्ब का वजन 13,600 किलो है, लेंथ 21 फीट और ये 60 मीटर तक मोटी कंक्रीट में घुस सकता है। ये इतना हैवी होता है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा इसे किसी और एयरक्राफ्ट से गिराया ही नहीं जा सकता। अमेरिका ने फोर्डो की साइट को बर्बाद करने के लिए इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तो अपने स्टेटमेंट में यह क्लेम किया कि हमने इस साइट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मगर ईरान का कहना है कि हमले तो हुए हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लीकेज नहीं हुआ है। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान को पहले ही पता था कि अमेरिका यहां हमला कर सकता है, इसीलिए उसने तमाम जरूरी चीजों को यहां से पहले ही मूव कर दिया था। फोर्डो के अलावा नतांज और तीसरी साइट पर यूएस ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। कुल मिलाकर अमेरिका के इस सरप्राइज अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका का कहना है कि हमने इस हमले से अपने टारगेट अचीव कर लिए। ईरान की भलाई इसी में है कि इसके जवाब में वो कोई और हमला न करे, लेकिन ईरान मानने वाला कहां था। ईरान ने इस हमले के फौरन बाद इजराइल के 14 शहरों पर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल से हमला कर दिया। इन हमलों में तकरीबन 100 इजरायली जख्मी हुए हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरान का सरकारी टीवी ये दावा कर रहा है कि ये वॉर शुरू तो अमेरिका ने की है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। मगर सवाल ये है कि ईरान कर क्या सकता है। इससे पहले कि इस सवाल के जवाब को ढूंढें, कई सारे ऐसे सवाल हमने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में देश के सबसे बड़े क्राइम जर्नलिस्ट में से एक शम्स ताहिर खान से पूछे हैं कि उन सवालों का जवाब सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ, क्राइम हो या क्रिमिनल्स हो, इतने सालों से उनकी कहानियों को वो कवर कर रहे हैं कि आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अमेरिका के इस हमले के जवाब में ईरान आखिर करेगा क्या। ईरान के पास सबसे पहला ऑप्शन यह है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाए, लेकिन अमेरिका ने पहले ही बहरीन और कतर से अपने एयरक्राफ्ट हटा लिए। दूसरा, ऐसा करने में रिस्क ये है कि ईरान इजराइल से तो अच्छे से डील कर रहा है, कुछ मामलों में उस पर भारी भी पड़ रहा है, लेकिन उसने अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका को सीधे इस वॉर में उतर जाने का मौका मिल जाएगा और वो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान की समुद्री सीमा में मौजूद ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं।
अभी पर बैरल तेल $77 के आसपास है, लेकिन अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया तो तेल की कीमतें $125 तक जा सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक झोल है, ये कि इस रूट के जरिए अमेरिका का ट्रेड बहुत कम होता है। भारत तक आने वाला 40% ऑयल और 50% नेचुरल गैस इसी रूट से आता है, मतलब इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने भी धमकी दी कि अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया तो भी इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ईरान जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे अमेरिका को बहाना मिल जाए कि अमेरिका भी इस वॉर में कूद जाए। ईरान की नेवी भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने नेवल ऑप्शंस को भी तलाश रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जिस परमाणु अप्रसार संधि पर पहले साइन किए थे, उसने अब खुद को उससे अलग कर लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस सारे माहौल के बीच पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की, कहा कि अमेरिका का यह अटैक ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान की इस आलोचना को भाव नहीं दे रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहले ये बताएं कि जब वो ट्रंप से मिले थे तब उनकी क्या बात हुई थी। जहां तक कहा जा रहा है कि चंद डॉलर के लालच में पाकिस्तान ने अपने ही मुस्लिम पड़ोसी मुल्क ईरान की हिफाजत का सौदा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने आर्मी बेस अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। लोग यहां तक पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान सरकार 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की डिमांड कर रही थी, वही पाकिस्तान की सरकार आज किस मुंह से अमेरिका के अटैक की आलोचना कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश का राष्ट्रपति तुम्हें 2 दिन पहले शांति का मसीहा लग रहा था, वही शांति का मसीहा आज दूसरे देश में जाकर बम गिरा रहा है। दुनिया एक बार फिर इसे पाकिस्तान का डबल गेम मान रही है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को उमा के साथ दिखाना चाहता है और दूसरी तरफ वो डॉलर के लालच में अपनी और अपने खानदान की इज्जत अमेरिका के सामने नीलाम करने के लिए भी राजी है। खबरें तो यहां तक है दोस्तों कि जिस क्रिप्टो कंपनी में ट्रंप का पैसा लगा है, वो कंपनी पाकिस्तान आकर अपना ऑफिस खोलने वाली है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान साउथ एशिया में क्रिप्टो करेंसी की राजधानी बन जाए। अब समझ आया दोस्तों कि क्यों ट्रंप लगातार मुनीर को बोटियां डाल रहा है और पाकिस्तान का ये फेल्ड मार्शल क्यों उसके आगे दुम हिला रहा है। अब समझ में आया। मगर ईरान ने भी 2 दिन पहले बिना पाकिस्तान का नाम लिए धमकी दे दी है कि अगर किसी देश ने इस लड़ाई में इजराइल या अमेरिका का साथ दिया तो वो देश भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार है।